वेलकम स्टूडेंट। आज के वीडियो में मैं आपको एग्जाम्पल कराऊंगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड मैंने कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कराऊंगा। इसका थ्योरी पार्ट मैंने अपने लास्ट वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन किया है। आपके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के प्रोविजंस को एक्सप्लेन किया था उस वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले वो वीडियो देख लें, उसके बाद जब आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा। ठीक है, फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि आपको इसी वीडियो में समझ में आ जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ए बी आर पार्टनर शेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन द रेशियो ऑफ 3:2 विद द कैपिटल ऑफ 2 लाख एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली। यानी ए बी पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो इनका 3:2 और कैपिटल है 2 लाख एंड 1 लाख। 2 लाख ए की, 1 लाख बी की। शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। जिसमें कुछ केसेस दिए हैं, इसके अकॉर्डिंग हमको प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करना है अमंग्स पार्टनर्स, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या ट्रीटमेंट होगा वो भी देख लीजिए। तो पहला केस है, इफ़ द पार्टनरशिप डिड इट साइलेंट एज टू द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल द प्रॉफिट फॉर द ईयर 50,000। देखिए प्रॉफिट दिया हुआ 50,000 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल साइलेंट है, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे पार्टनरशिप डीड कुछ भी नहीं कह रही है। तो यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलना है और मिलना है कि नहीं मिलना है, इसके रिगार्डिंग कोई पॉइंट है ही नहीं पार्टनरशिप एग्रीमेंट में। तो ऐसे केस में मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलता है। तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब मिलना ही नहीं है तो ये प्रॉफिट 50,000, ये प्रॉफिट एंड लॉस का 50,000 है। ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस में आता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आता है। तो ये वाला प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफ़र होके जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ट्रांसफ़र होके जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, और फिर उसके बाद डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखाई जाती है। बट जब पार्टनरशिप डीड ही साइलेंट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगी नहीं। तो जितना ये प्रॉफिट है उतना पूरा का पूरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं केस 1 में। ये देखिए, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डाला। ठीक है, ये डेबिट साइड हो गई, ये अमाउंट की साइड, ये क्रेडिट साइड। ठीक है, तो मैंने कहा था ये जो प्रॉफिट होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का प्रॉफिट है। तो ये प्रॉफिट ट्रांसफ़र होके क्रेडिट साइड आ जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ₹50,000। ठीक है, अब अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना होता तो हम यहाँ पर देते। डेबिट साइड में खर्चा है, फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? खर्चा है। तो एक्सपेंसेस है तो उसको आप डेबिट साइड में डालते, बट नहीं डालेंगे डेबिट साइड में। क्यों नहीं डालेंगे? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म को देना ही नहीं है। तो जब देना नहीं है तो इतना ही प्रॉफिट बढ़ जाएगा इन दोनों में। तो 3:2 का जो प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो था उसी में ही बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए सेकेंड केस देख लेते हैं। इफ़ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम एंड द लॉस, ध्यान रखिएगा यहाँ पर लॉस लिखा है, लॉसेस फॉर द ईयर 50,000। आपको लॉस आ गया है। तो मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि लॉस के केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलता है। ठीक है, तो लॉस है, सॉल्यूशन में देखें तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, क्योंकि लॉस है। तो जब लॉस हो गया तो आपको, तो पार्टनर्स को कुछ भी नहीं देना है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं मिलेगा और कुछ भी नहीं मिलेगा उसे, ना सैलरी ना कमीशन। तो उस केस में क्या होगा, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में हम सिंपली क्या करेंगे, हमारा जो भी ये डेबिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में हम टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख देंगे 50,000 और लॉस को बांट देंगे। ठीक है, ए और बी के 3:2 के रेशियो में बढ़ जाएगा 50,000। ओके, ये देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट्स लिखा हुआ है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट बी प्रोवाइडेड इन केस ऑफ लॉस एंड प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन विल नॉट बी प्रिपेयर्ड इन केस ऑफ लॉस। ठीक है, लॉस के केस में प्रॉफिट, यानी अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लॉस आता है तो ऐसे में प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन बनेगा ही नहीं। ओके, केस थर्ड देख लेते हैं। इफ़ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम एंड प्रोवाइड्स प्रॉफिट फॉर द ईयर 50,000। अब देखिए यहाँ पर प्रॉफिट दे दिया है, इससे पहले के केस में लॉस दिया था, अब प्रॉफिट दे दिया। तो जब प्रॉफिट दे दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट आया, तो हम इसको सिंपली ट्रांसफ़र कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है, और फिर हम
8% का 8% पर एनम का इंटरेस्ट निकालेंगे इनकी कैपिटल से। तो इनकी कैपिटल कितनी है, 2 लाख रुपीज़ है ए की, और बी की कितनी है 1 लाख। तो 8% हमको निकालना है 2 लाख का, तो ये 2 ज़ीरो कट जाएंगे तो 2000 बचेगा। 2000 इंटू 8 यानी 16,000। तो 16,000 ए का इंटरेस्ट हो गया, और 8,000 का इसका 8% निकालोगे तो 8,000 आएगा। 8,000 आपका बी का इंटरेस्ट हो गया। तो अब प्रॉफिट तो 50,000 है, और आप आराम से दे सकते हो इसमें से ये इंटरेस्ट 16,000 इसका, 8,000 इसका आराम से दे सकते हो, तो बिल्कुल दे दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसका ट्रीटमेंट कैसे है। ये देखिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। इसमें आप ये डेबिट है, ये क्रेडिट साइड है। तो डेबिट साइड में आप क्या करोगे, पहले क्रेडिट साइड में आप बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डालोगे 50,000, ठीक है। और फिर डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने 16,000 और 8,000 जो कैलकुलेट करके निकाला था, 2 लाख का 8% और 1 लाख का 8%, तो वो हम लिख देंगे इनको टोटल करके 24,000 लिख देंगे, ठीक है। और फिर इसके बाद इस प्रॉफिट में से ये 24,000 को लेस कर देंगे, तो जो बचेगा हमारा वो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। भाई हमारे पास जेब में 50,000 रुपये थे, 24,000 खर्च हो गए, तो 26 तो अभी भी बचे ना। तो ये जो 26 है ये 3:2 में बढ़ जाएगा ये, तो ये भी प्रॉफिट ही हुआ। प्रॉफिट में से 24 कम हुआ तो अभी भी 26,000 का प्रॉफिट बचा आपके पास। तो आपको ये 26 प्रॉफिट ए और बी के कैपिटल में 3:2 जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था उसमें हमें इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, ओके। अब केस 4 देख लेते हैं। इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर 15,000। अब देखिए यहाँ पर 50,000 प्रॉफिट था, यहाँ 15 कर दिया यानी कम कर दिया है। और आपको तो पता ही है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आया था, 16,000 ए का आया था और 8,000 बी का आया था। तो 16 और 8 कितना हो जाता है, 24,000। जब आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही 24,000 आ गया तो आप कैसे बांटोगे, आपकी जेब में तो केवल 15,000 ही है, तो 15,000 तक ही आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटना है, ओके। कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। तो ये देखिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, और यहाँ पे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना लिखेंगे, 15,000, ओके। 15,000 है, बट क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल है 15,000, और ये हमने लास्ट वीडियो में इसके प्रोविजंस में पढ़ा था कि अगर आपका प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कम है, यानी जितना भी टोटल प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ रहा है आपका, ए का 16,000 बी का 8,000 यानी 24,000 टोटल आ रहा है, लेकिन प्रॉफिट कितना 15,000। तो लास्ट वीडियो में हमने जाना था कि जितना प्रॉफिट होता है उतना ही, उससे ज़्यादा आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे सकते। तो हम रिस्ट्रिक्ट हैं, यानी रिस्ट्रिक्शन है कि हमको इसके आगे नहीं बढ़ना है, इसके आगे हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो देखिए अब इसको कैसे निकालेंगे। अब प्रॉफिट तो आपका 15,000 है और इंटरेस्ट आपका 16,000 और 8,000, तो 16,000 और 8,000 का हम रेशियो निकाल लेंगे। तो 16,000 इस टू 8,000 ये हो गया 2:1। तो हमको 24,000 बांटने थे ना, तो 24,000 बांटने थे एज अ इंटरेस्ट, पर अब हम ये तो नहीं बांट सकते, क्यों, क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट ही कम है। तो 15,000 तो है ना, तो 15,000 तो बांट सकते हैं। तो 15,000 को हम 2:1 में बांट देंगे। ध्यान रखिएगा, जो आप नॉर्मल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हो उसके रेशियो के बेसिस पर हमको इसका डिस्ट्रीब्यूशन करना है, ओके। तो यहाँ पे इसीलिए 15,000 है इंटू 2/3, 15,000 1/3, ये 2:1 है, 2:1, ठीक है, वो रेशियो है ये, ओके। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया हो। आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट करिए, मैं फिर से एक वीडियो बना दूंगा अगर कोई डाउट होगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट केस देख लेते हैं। इफ़ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम, इवन इफ
इट इन्वॉल्व्स द फर्म इन लॉस एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर 15,000। अब देखिए आपको यहाँ पर कह रहा है कि आपको भले ही प्रॉफिट हो या लॉस हो, ठीक है, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना है, ठीक है। तो कह रहे हैं ना इवन इफ़ द लॉस, अगर लॉस भी होता है तो भी आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो पूरा देना ही देना है। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं, ये एज अ चार्ज ट्रीट कर रहे हैं। चार्ज का मतलब होता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको डाल देना है, ये एप्रोप्रिएशन में नहीं जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ये नहीं जाएगा, आपको केवल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको डाल देना है। फिर उसके बाद प्रॉफिट है लॉस है हमसे कोई लेना देना नहीं, ठीक है। तो इसलिए हम सिंपली क्या करेंगे, इस जो भी हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया था वो हम प्लस एप्रोप्रिएशन की जगह कहाँ डालेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालेंगे। क्यों डालेंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखा है इवन इफ़ इट इन्वॉल्व्स द फर्म इन लॉस, ठीक है। तो ये चार्ज वाला केस हो जाता है, ये मैंने लास्ट वीडियो में आपको प्रोविजंस में बताए थे, तो एक बार वो वीडियो देख लीजिएगा तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर किसी एग्रीमेंट में ये लिखा होता है कि प्रॉफिट हो या लॉस हो बस तब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देना ही देना है, तो उसको हम कहते हैं ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज चार्ज, मतलब इसको ट्रीट किया गया यहाँ पे एज अ चार्ज। चार्ज का मतलब होता है ऐसे आइटम जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट बनेंगे लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का पार्ट नहीं बनेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको देख लेते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना है, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा और आपका प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना था, 15,000 था। और क्योंकि हमें तो प्रॉफिट से कोई लेना ही देना नहीं, कितना भी हो, तो 15,000 था, हमें बस इंटरेस्ट 16,000 और 8,000 24,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना था, वो हमने कर दिया, दे दिया पार्टनर्स को, ठीक है। और उसके बाद अब देखते हैं क्या आ रहा है, तो लॉस आ रहा है क्योंकि प्रॉफिट था केवल 15,000 और बांटने पड़ गए 24,000, तो आपका लॉस कितना आ गया, 9,000 का। फिर 9,000 को प्रॉफिट एंड लॉस के जो भी रेशियो था आपका उसमें बांट देंगे, ठीक है। तो ये था आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के प्रोविज़न के अकॉर्डिंग उसके एग्जांपल्स, ठीक है। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट है तो कमेंट करें, ठीक है। इस चैनल को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और मैं कोशिश करूँगा हर टॉपिक को आपको अच्छे से क्लियर करके समझा दूँ, ओके। सो शेयर इट, सब्सक्राइब इट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।